नीट 2025 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 12 सवाल पूछे गए थे। अब ये 12 के 12 सवाल एनसीईआरटी की लाइन या फिर एनसीईआरटी के जो हमारी टेबल है वहाँ या फिर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए हुए थे वो मैं आपको आज एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का, इसमें जो ये फर्स्ट सेंटेंस है वो आप देख सकते हो क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गैलियम और सीजियम दोनों का लो होता है 303 और 302। अब ये सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो ए वाली टेबल से लिया था। देखो Na और Cl दोनों का 3 होता है और इधर इन्होंने बोला है नॉट द सेम, यानी कि ये दो सेंटेंस गलत है। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमको पता होती है। फिर ये वाला डी ऑप्शन, डी जो हमारा सेंटेंस है वो प्रॉब्लम 3.6 से लिया हुआ है। इधर हमको एल्यूमिनियम सिलिकॉन NaFg सब की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बताया हुआ है, जो भी एक्सेप्शन जो भी वगैरह है वो। और ये डी वाला ई वाला जो है वो हमको पता होता है कि सीजियम का रेडियस बड़ा होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते थे एनसीईआरटी से। फिर ये सॉल्ट एनालिसिस से पूछा था, वो एनटीए ने 2024 में ये वाला टॉपिक ऐड किया है, एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के सिलेबस में था। फिर ए वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नीट 2021 का जो पीवाईक्यू है एज इट इज पूछा है, सिर्फ एक चीज किया है, इधर XCF6 मिलेगा, इधर XCF4 मिलता है, बाकी एज इट इज लिया हुआ है। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो ये एज इट इज क्वेश्चन है, नीट में जो आया है ना इस बार वो एज इट इज था। फिर ए वाला क्वेश्चन देखो आप, इधर टेबल में एज इट इज लिया, इधर मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है एज इट इज, डेटा भी चेंज नहीं है। CONH3 6 COCN6, तो ये देख सकते हो CONH3 6 COCN6 सारा कुछ। ए वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो D2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, NCERT एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ है, डेटा भी चेंज नहीं है। देखो CONH3Cl3 CONH3 तो ये देखो CONH3Cl3 देख सकते हो, Cl2 ये वाला रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है। फिर ए वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वहाँ से लिया है। देखो NiCO4 हो गया, फिर हमारा NiCl4 OQ पैरामैग्नेटिक है, OQ डाईमैग्नेटिक है, रीजन्स हमको पूछे गए हैं। NiH2O6 देखो इधर भी है, डी ऑप्शन में है NiH2O6+2, ये रहा देखो सेम क्वेश्चन वहाँ से बनाया हुआ था। ए वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है, मुझे पता है, वो टेबल से लिया हुआ था, वो तो सबको पता ही होता है। ठीक है, ए वाला जो हमारा क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0, तो वो स्टेबल होता है? नहीं भैया, वो अनस्टेबल होता है। देखो इधर क्लियरली लिखा हुआ है अनस्टेबल। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है भैया? डिक्रीज होती है। इन्होंने बोला है इंक्रीज, यानी कि वो गलत है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों। फेरोमैग्नेटिक कंसीडर एज अन पैरामैग्नेटिज्म, तो इधर देखो लिखा हुआ है। ठीक है, और ए वाला जो है ना, जो सेकंड नंबर का है हमारा स्टेटमेंट, वो इधर हमको दिया हुआ था Cr+2, और ये देखो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी में टेबल में दी थी। फिर ए वाला जो डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपो देखो ये वाला है ना जो N2 O2 और H2, तो देखो H2 O2 और N2 दोनों की तीनों की बॉन्ड एंथैल्पी हमको दी हुई है, और जो हमारा OH और CH और NO है जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी वो भी इधर दी हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट भी इधर हमको दी हुई है, वहाँ से भी ओ वाला ए वाला जो हमारा सेंटेंस है फर्स्ट नंबर का वो बनाया हुआ था। ठीक है, फिर ए वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आप देख सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ था। फिर ए वाला है उसमें कहा था कि मेन ग्रुप, तो मेन ग्रुप कौन से होते हैं? वो हमारे एस और प्री ब्लॉक वो मेन होते हैं। देखो इधर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ए वाला जो क्वेश्चन था, ए वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मेरे को पूरा एनसीईआरटी में नहीं मिला है। लाइक नाइट्रोजन फॉर्म एमोनिया, वो वाला जो थियोरी में से ऐसे ही बनाया हुआ है। फिर ये सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं
तो +5 की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो पेंटोक्साइड वो हमारा कैन नॉट एंटीमनी कैन नॉट फ्रॉम एंटीमनी पेंटोक्साइड, तो वो गलत है क्योंकि +5 की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बन सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर की जो लाइन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में हमको नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में से डायरेक्टली नहीं मान सकते हो। तो पूरा एनालिसिस हो चुका है, 12 क्वेश्चन का जो हमने एनालिसिस कर दिया है, सारे के सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में से थे।